हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साझेदारी संलेख की परिभाषा क्या है। साझेदारों के मध्य लिखित समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारों के मध्य दो प्रकार के समझौते होते हैं। एक तो समझौता होता है जो लिखित रूप में होता है, एक होता है मौखिक रूप में। जो लिखित समझौता होता है वो वैध होता है और मौखिक समझौता अवैध होता है। ठीक है। अब साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी कि साझेदारी संलेख जब ना हो तो उसके अभाव में क्या क्या नियम लागू होंगे। ठीक है। लाभ विभाजन अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर होगा। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन अनुपात साझेदारों को बराबर बराबर दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। आहरण पर ब्याज, साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर फर्म ब्याज नहीं लेगी। साझेदारों के पारिश्रमिक, साझेदारों को पारिश्रमिक वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। साझेदारों के ऋणों पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट हम P&L अकाउंट से करेंगे। जो पार्टनर लोन का अकाउंट है उसका ट्रीटमेंट हम P&L अकाउंट से करेंगे। ठीक है। अब साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते रखने की दो विधियां हैं। एक तो स्थिर पूंजी खाता विधि, एक है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि में हमारे दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं। एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में अपना बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम P&L अप्रोप्रिएशन बनता कैसे है वो देखते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन को कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है। सबसे पहले इसमें क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ये तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, बाई प्रॉफिट या P&L। ठीक है। और आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। इस साइड आएगा टू P&L लॉस और आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट A और B, टू ड्राइंग्स, टू सैलरी, इसमें भी A और B कुछ भी हो सकता है, टू कमीशन, इसमें भी A और B दोनों का हो सकता है। ठीक है। टू रिजर्व। ठीक है। और इस साइड आ जाएगा फिर टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है। पहले यहाँ का टोटल करेंगे। ये बड़ा है तो इस साइड में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ का टोटल करेंगे, ये बड़ा है तो इस साइड बाई पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट लॉस आ जाएगा। ठीक है। ये तो सीखा हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है। इसमें ऐसे भी मदें हैं जो इसमें नहीं लिखे जाके P&L अकाउंट में लिखी जाती है।
जैसे लाभों पर प्रभार की मदें, इन्हें लाभों पर प्रभार की मदें कहते हैं। जैसे ऋणों पर ब्याज, भवन का किराया, ठीक है। तो अब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख गए, तो अब हम पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बनना सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्थिर पूंजी खाता विधि सीखते हैं। स्थिर पूंजी खाता विधि, इसमें हमारे दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं। एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे पार्टनर ए हो गया, पार्टनर बी हो गया, ठीक है। पार्टनर ए और पार्टनर बी, ठीक है। इसमें इस साइड लिखेंगे बाई बैलेंस BD, मतलब प्रारंभिक शेष। इस साइड बाई कैश एंड बैंक, कोई भी पूंजी लगाइए। ठीक है, अब इस साइड का टोटल कर देंगे। इस साइड अपन लिखेंगे टू बैलेंस CD, अंतिम शेष, और लिखेंगे टू कैश या बैंक। कैपिटल विड्रॉ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। तो हम अब इसका ही दूसरा प्रारूप पार्टनर करंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर करंट अकाउंट में हम जो जो चीज़ें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखी जाएंगी वो अपनी पार्टनर करंट अकाउंट में आएगी, ठीक है। इस साइड आएगा अपना टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रहेगा बाई इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट बाई सैलरी बाई कमीशन बाई P&L अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। जो P&L अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट आएगा वो इस साइड आ जाएगा P&L पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में, टू P&L अप्रोप्रिएशन लॉस। ठीक है, अब इस साइड की जो मदें होंगी उसका टोटल करेंगे, इस साइड में लिख देंगे। और फिर अपना आएगा इधर सबसे पहले अपन एक चीज़ भूल गए, बैलेंस BD टू बाई बैलेंस BD और टू बैलेंस PD, मतलब प्रारंभिक शेष जो भी आएगा वो अपने को लिखना है। ठीक है, लास्ट में इधर का जोड़ लगा के इधर का जो भी आएगा उसको यहाँ पे टू बैलेंस CD मतलब अंतिम शेष लिखेंगे। ठीक है, अब हम दूसरी खाता विधि पढ़ते हैं जिसको कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। इसमें सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, टू बैलेंस BD बाई बैलेंस BD मतलब प्रारंभिक शेष, टू ड्रॉइंग्स टू कैश या बैंक कैपिटल विड्रॉल ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई सैलरी बाई कमीशन बाई कैश एंड बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो आएगी बाई P&L अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका यहाँ पे जोड़ लगा के इधर ले जाएंगे। अब इधर जो शेष बचेगा P&L अप्रोप्रिएशन लॉस, और इधर जो शेष बचेगा उसको बाई बैलेंस CD मतलब अंतिम
शेष। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे स्थिर पूंजी खाता विधि में दो प्रकार के खाते बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में एक खाता बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्थिर पूंजी खाता विधि में तो अपने को ये देखना है कि बैलेंस किस खाते का दे रखा है। जैसे पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो समझ लीजिए कि स्थिर पूंजी खाते विधि से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो अपने को परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।